नमस्कार। आज हम सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा के पाठ्यक्रम में दिए गए कबीर ग्रंथावली, जिसका संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा किया गया है, उसमें पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं। 1 से 5 तक आज हम पदों का अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात इन पदों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पदों का अध्ययन करते हैं, फिर हम प्रश्न के बारे में बात करेंगे। दुल्हनी गाभू मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती। राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जो बन में माती। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संगी भावरी ले हूँ, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कोतिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। दुल्हनी गावु मंगलाचार, हम जानते हैं कि कबीर के काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है। भावनात्मक रहस्यवाद में भी हम कई स्तर देखते हैं, जिसमें से एक है प्रियतम और प्रियतमा का संबंध। यहाँ आत्मा प्रियतमा है और परमात्मा प्रियतम है। वह परमात्मा प्रियतम मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आत्मा का संबोधन है। यहाँ पर आध्यात्मिक मिलन की बात कबीर कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं दुल्हनी गाभू मंगलाचार। दुल्हनी सौभाग्यवती नारियाँ, हे सौभाग्यवती नारियों, तुम विवाह के मंगल गीत गाओ। हम घर आए हो राजा राम भरतार, क्योंकि हमारे घर परम प्रभु हमारे प्रियतम श्री राम आए हैं। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती। मैंने अपना तन और अपना मन उसी प्रियतम में रमा लिया है, उसी प्रियतम में मैं अनुरक्त हो गई हूँ। पंच तत्व बाराती, और पांचों तत्व धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु बाराती बनकर के इस विवाह में आए हैं। राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जो बन में माती। स्वयं श्री राम मेरे प्रियतम बनकर आए हैं और मैं यौवन में माती, अर्थात उस प्रियतम के प्रेम में, उसकी भक्ति में परिपक्व हो चुकी हूँ। इसीलिए उसी परिपक्वता का परिणाम है कि प्रियतम स्वयं मेरे अतिथि बनकर के मेरे घर आ रहे हैं। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, शरीर रूपी सरोवर के किनारे इस विवाह के लिए वेदी बनाई गई है, कुंड बना है। ब्रह्मा वेद उचार, स्वयं ब्रह्मा वेदों का उच्चारण करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं राम देव संगी भावरी ले हूँ, और मैं अपने प्रियतम के साथ फेरे लूंगी। धनी धनी भाग हमार, इसलिए मेरे भाग्य तो धन्य हैं, मैं धन्य हो गई हूँ कि उस अविनाशी प्रियतम के साथ मेरा विवाह हो रहा है। सुर 33 कोतिक आए, मुनिवर सहस 88। क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा का महामिलन है, इसलिए 33 करोड़ देवता भी इस विवाह को देखने के लिए आए हैं। मुनिवर सहस 88, और 88,000 मुनि
इस महामिलन को देखने के लिए आए हैं। कहे कबीर हम ब्याही चले, पुरुष एक अविनाशी, कबीरदास जी कहते हैं। इस तरह से हम उस अविनाशी परम पुरुष की प्रियतमा बनकर उसके विवाह सूत्र में बंधकर प्रेम का अटूट संबंध उससे जोड़कर इस संसार से जा रहे हैं। पुरुष एक अविनाशी जो निर्गुण है, निराकार है, उसके साथ हम जा रहे हैं। इस तरह से यह पद आध्यात्मिक मिलन के संबंध में है और इसे हम भावात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत रखते हैं। बहुत दिनंत है मैं प्रियतम पाए, भाग बड़े घरी बैठी आए। मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मंदिर माही भयो उजारा, ले सूतो अपना पीव प्यारा। मैं रनि राती जे निधि पाई, हमें कहाँ यह तुम्हें बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीना, सखी सुहाग मोहि दीना। आध्यात्मिक मिलन का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, बहुत दिनंत है मैं प्रियतम पाए। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों में प्रियतम आए हैं। बहुत दिनों के बाद मैंने अपने प्रियतम का दर्शन उनके किए हैं। भाग बड़े घरी बैठी आए, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ इस संसार में कि घर बैठे ही प्रियतम मेरे पास आ गए हैं। मंगलाचार माही मन राखो, मैंने अपना मन मंगल गीतों में लगा लिया है, मंगल उच्चारण में लगा लिया है। राम रसायन रसना चाखूं, और जिह्वा से राम रूपी रसायन का पान कर रही हूँ। मंदिर माही भयो उजारो, क्योंकि आध्यात्मिक मिलन है इसलिए प्रभु के आगमन से मेरे हृदय रूपी मंदिर में प्रकाश हो गया है, ज्ञान का दीपक जल गया है। ले सूतो अपना पीव प्यारा, इस तरह से मैंने अपने प्रियतम को पा लिया है। मैं रनि राती जे निधि पाई, इस तरह से मैंने जो प्रियतम से मिलन का ये अमूल्य सुख प्राप्त किया है, ये निधि जो मुझे मिली है, हमें कहाँ यह तुम्हें बढ़ाई। हे प्रियतम, इस सुख, इस आनंद की प्राप्ति जो मुझे हुई है, यह आपकी ही कृपा से हुई है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीना, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है। सखी सुहाग मोहि दीना, हे सखी, यह सौभाग्य तो स्वयं परमात्मा ने मुझे दिया है। आत्मा को ये सुख परमात्मा ने स्वयं दिया है, ये सुख मैंने उन्हीं की कृपा से पाया है। यहाँ पर भी हम देखते हैं भावात्मक रहस्यवाद मिलता है। अब तो ही जान न देहूं राम प्यार, जो भावे त्यों हो हमारे। बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, भाग बड़े घरी बैठी आए। चरणन लागी करो बरियाई, प्रेम प्रीति राखो उलझाई। इत मन मंदिर रहो नित चोखे, कहे कबीर करहो मति धोखे। यहाँ पर मति धोखे हूँ। कबीरदास जी कहते हैं, आत्मा क्या कहती है, अब तो ही जान न देहूं राम प्यारे। हे मेरे प्रियतम राम, मैं अब तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम एक बार मुझसे मिले हो तो मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी। जो भावे त्यों हो हमारे। अब जैसे जिस प्रकार से भी आप मेरे पास रह सकते हो वैसे ही रहो। बहुत दिनन के बिछुड़े हरि पाए, प्रियतम क्योंकि बहुत दिनों से बिछुड़े हुए थे, ऐसे बिछुड़े प्रियतम को मैंने पाया है।
भाग बड़े घरी बैठी आए। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ जो घर बैठे ही प्रियतम आ गए हैं। चरणनि लागी करूं बरियाई। मैं अपने प्रियतम के चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करूंगी, बरियाई सेवा करूंगी। प्रेम प्रीति राखूं उलझाई, और अपने प्रेम के बंधन में उन्हें बांध करके रखूंगी। इसलिए हे प्रियतम, इत मन मंदिर रहो नित चोखे। यहीं मेरे मन रूपी मंदिर में तुम भली भांति अच्छी तरह से जैसे रहना चाहो वैसे रहो। कहे कबीर परहो मति धोखे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम कहीं अन्य स्थान पर जाकर किसी और के धोखे में मत पड़ो। मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति सच्चा है और इसलिए तुम मेरे ही पास रहो। मन के मोहन बीठुला। यहु मन लागो तो ही रे। चरण कमल मन मानिया, और न भावे मोही रे। शटदल कमल निवासिया, चहु को फेरी मिलाई रे। दहु के बीच समाधिया, तहाँ काल न पासे आई रे। अष्ट कमल दल भीतरा, तहाँ श्रीरंग केली कराई रे। सतगुरु मिले तो पाइए, नहीं तो जन्म अकारथ जाई रे। कदली कुसुम दल भीतरा, तहाँ 10 अंगुल का बीच रे। तहाँ 12 खोजी रे, जन्म होत नहीं मीच रे। बंक लाली के अंतरे, पश्चिम दिशा की बाट रे। निर्झर झरे रस पीजिए, तहाँ भंवर गुफा के घाट रे। कबीरदास जी कहते हैं, मन के मोहन बीठुला। हे मन के मोहन, मन के स्वामी, हे प्रियतम, यह मन लागो तो ही रे। यह मन तो तुम पर ही अनुरक्त हो गया है, तुम्ही में अनुरक्त है, लीन है। चरण कमल मन मानिया। तुम्हारे ही चरण रूपी कमलों में ये मन लगता है। और न भावे मोही रे, और कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। शटदल कमल निवासिया। चहु को फेरी मिलाई रे। अब शटदल कमल निवासिया, सूरती कमल के मध्य तुम्हारा निवास है। और चहु को फेरी मिलाई। कुंडलिनी शक्ति स्वाधिष्ठान, मूलाधार स्वाधिष्ठान में पहुंचने के बाद अब समाधि की अवस्था आ गई है। दहु के बीच समाधिया, दोनों के बीच में अब समाधि लग गई है। तहाँ काल न पासे आई रे। और ऐसी स्थिति में काल भी कुछ नहीं कर सकता, मृत्यु का भय भी दूर हो गया है। अष्टकमल दिल भीतरा, अष्टकमल के भीतर जहां पर श्रीरंग केली कराई, जहां पर स्वयं वह परम सत्ता क्रीड़ा करती है, उस अष्टकमल के अंदर मध्य जहां पर उसका निवास है। सतगुरु मिले तो पाइए। लेकिन उस स्थिति में तभी पहुंचा जा सकता है जब सतगुरु मिलता है, नहीं तो जन्म अकारथ जाई रे, नहीं तो जन्म बेकार चला जाएगा। सतगुरु से ही अष्ट दल के भीतर निवास करने वाले परम निर्गुण ईश्वर जहाँ पर केली करते हैं वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। लेकिन कब हो सकता है? जब सतगुरु की कृपा हो। कदली कुसुम दल भीतरा, तहाँ 10 अंगुल का बीच। कदली तुल्य रीढ़ की हड्डी के मध्य जो नाड़ी है, मूलाधार चक्र से हृदय चक्र तक पहुँचने में
10 अंगुल की दूरी है, तहाँ 12 खोजी ले। तुम वहीं पर 12 कमल को देख लो। अगर ऐसा हो जाता है, जन्म होत नहीं मीच रे। तो ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, अर्थात जन्म मरण के बंधनों से तुम छूट जाते हो। बंक नाली के अंतरे, बंक नाली सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जाकर के पश्चिम दिशा की बाट, पश्चिम दिशा की ओर निर्झर झरे रस पीजिए। सहस्रार चक्र में जहां पर अमृत का झरना बहता है, उस अमृत रस का पान करने पर तहाँ भंवर गुफा के घाट रे, जहां पर सहस्रार चक्र की ओर जहाँ झरना बहता है, वहां पर अमृत बरस रहा है और वहीं पर शून्य गुफा में अमृत रस का पान तुम कर सकते हो। भंवर गुफा, शून्य गुफा, जो सहस्रार चक्र, जहाँ पर अमृत की वर्षा होती रहती है। त्रिवेणी मनाई नवाइये, सुरती मिले जो हाथी रे। तहाँ न फिर मग जोइये, सनकादिक मिलहै साथी रे। गगन गरजे मग जोइये, तहाँ दीसे तार अनंत रे। बिजुरी चमके घन बरखी हैं, तहाँ भीचद है सब संत रे। षोडश कमल जब चेतिया, तब मिली गए श्री बनवारी रे। जुरा मरण भ्रम भाजिया, पुनरपि जन्म निवारी रे। गुर गमीते पाइये, झंखी मरे जिन कोई रे। झंखी मरे जिन कोई रे। तहाँ कबीरा रमी रहा, सहज समाधि सोई रे। त्रिवेणी मनाई नहवाइये, सुरती मिले जो हाथी रे। साधक को जब इस सूरती साधक का मन जब इस स्थिति में पहुंच जाता है, तो वहां पर त्रिवेणी में, त्रिकुटी में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं पर ज्ञान मिलता है, तहाँ न फिर मग जोइये। और अगर कोई वहां पहुंच जाता है, वहां जाकर के फिर इस संसार में लौट करके नहीं आना पड़ता। सनकादिक मिलिए साथी रे। और वहां पर आपको मुक्त आत्माओं का सनक आदि का साथ मिलता है। गगन गरजी मग जोई, वहां पर अनहद नाद के द्वारा मेघ गर्जन का सुख लाभ मिलता है। और वहीं पर परम ब्रह्म के दर्शन होते हैं। दिसे तार अनंत रे, उस अनंत के, उस परम ब्रह्म के दर्शन होते हैं। बिजुरी चमके घन बरसिए, बिजली चमकती है। उस परम परमेश्वर की कांति, प्रकाश वहाँ पर दिखाई देता है और अमृत की वर्षा वहाँ पर होती है। तहाँ भीचत है सब संत रे, और सब संत उसी अमृत में स्नान करते हैं, भीगते हैं। षोडश कमल जब चेतिया, जब षोडश दल कमल विशुद्ध चक्र की प्राप्ति हो जाती है, तब आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है और वे परम निर्गुण परमात्मा मिल जाते हैं। उनके साथ साधक आत्मा एकाकार हो जाती है। और ऐसी स्थिति होने पर जुरा मरण भ्रम भाजिया, वृद्धावस्था और मृत्यु
से मुक्ति मिल जाती है, भ्रम छूट जाता है, पुनरपि जन्म निवारी रे, और जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति हो जाती है, पुनर्जन्म का भी निवारण हो जाता है। गुर गमीते पाइए छखी मरे जिन कोई रे। कबीरदास जी गुरु के महत्व को भी बताना नहीं भूलते, इसलिए कहते हैं कि गुरु की कृपा होगी तभी ऐसा होगा। गुरु की कृपा के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले, झक मार ले, लेकिन गुरु की कृपा नहीं होगी तो आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं आ सकती। तही कबीरा रमी रहा सहज समाधि सोई रे। कबीरदास जी कहते हैं अब मैं तो उसी परम पद का लाभ प्राप्त करके सहज समाधि में लीन हो गया हूँ। गुरु की कृपा से मुझे वो सहज समाधि मिल गई है। गोकुल नायक बीठुला मेरो मन लागे तो ही रे। बहुत तक दिन बिछुरे भय तेरी ओसरी आवे मोही रे। करम कोटि को गेह रच्यो रे, नेह गए की आस रे। आप ही आप बंधाइया द्वै लोचन मरिए प्यास रे। आपा पर समीचीनिए दीसे सरब समान। इही पद नरहरि भेंटिए तू छाड़ी कपट अभिमान रे। ना कलहु चली जाइए नासिर लीजिए भार रे। रसना रसहि विचारिए सारंग श्रीधर धार रे। साधे सिद्धि ऐसे पाइए किनवा होई महोई। जेडिठ ज्ञान न उपजे तो आहुति रहे जिन कोई रे। गोकुल नायक बीठुला, गोकुल के नायक हे स्वामी, मेरो मन लागे तो ही रे। मेरा ये मन तो तुझ में लग गया है। हे प्रभु, मुझे तो तुमसे प्रेम हो गया है। बहुत तक दिन बिछुड़े भय, बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े हुए। आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है और बहुत समय हो चुका है, इसलिए तेरी ओसरी आवे मोही रे। तुम्हारी याद मुझे आती रहती है। कर्म कोटि को गह रचियो है। कर्मों के द्वारा मैंने इस संसार की रचना कर ली है अपनी। नेह गए की आस रे, नेह गए की आस रे। और तुम्हारे दर्शनों की आशा बनी हुई है। मैं तो इस संसार के बंधन में बंध गया हूँ, लेकिन तुम्हारे दर्शनों की आस बनी हुई है। आप ही आप बंधाइया। मैंने तो इस संसार में अपने आप को बंधनों में बांध लिया है और नेत्र प्यासे मर रहे हैं दर्शनों के लिए। आपा पर सम चिन्हिए। अपने और पराये को समान करके जब देखा जाएगा तब दीसे सरब समान, और सब समान दिखाई देंगे। इही पद नरहरि भेंटिए। इस तरह से जब अपने और पराये का भेद मिट जाएगा तब उस नरहरि से भेंट हो जाएगी, उस परम ईश्वर से भेंट हो जाएगी। तू छाड़ी कपट अभिमान रे। इसलिए तुम कपट और अभिमान को त्याग दो। ना कतहूँ चली जाई, ना कतहूँ चली जाई, ना सिर लीजिए भार ले। इसलिए ना कहीं जाने की ज़रूरत है और ना अपने ऊपर, अपने सिर पर व्यर्थ आडंबरों को ढोने की ज़रूरत है। रसना रसई विचार ही। अपनी रसना से उस प्रभु के नाम का स्मरण करो, उसका ध्यान करो। सारंग श्रीधर धार रे। और इसी साधना से, इसी नाम स्मरण से तुम्हें वह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सारंग प्राप्त हो जाएंगे, प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। साधे सिद्धि ऐसे पाइए।
इस तरह से साधु लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जो ध्यान करते हैं वही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। किन्वा होई म होई, अथवा यूं ही इस संसार में भटकते रह जाएंगे। जे डिठ ज्ञान न उपजे, तो आहुति रहे जिन कोई। जे डिठ ज्ञान न उपजे, जिस दृष्टि में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, जहाँ ज्ञान नहीं है, तो आहुति रहे जिनि कोई रे। तो बिना ज्ञान के कोई भी उस अविनाशी को प्राप्त नहीं कर सकता है। एक जुगती एके मिले, किन्वा जोग की भोग। इन दोनों फल पाइए, राम नाम सिद्धि जोग रे। प्रेम भक्ति ऐसी कीजिए, मुख अमृत बरखे चंद रे। आप ही आप विचारिए, तब केता हुई आनंद रे। तुम्हें निज जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। केवल कही समझाइया, आत्म साधन सार रे। चरण कवल चित लाइए, राम नाम गुण गाई। कहे कबीर संसार नहीं, भक्ति मुक्ति गति पाई रे। एक जुगती एके मिले, जोग की भोग। अगर योग करोगे तो योग, और भोग करोगे तो भोग। तो एक युक्ति से एक को प्राप्त किया जा सकता है। अगर इन दोनों फलों को एक साथ प्राप्त करना है, इन दोनों फल पाइए, इन दोनों का फल प्राप्त करना है, राम नाम सिद्धि जोग रे। तो फिर राम नाम का जाप करना होगा। राम नाम जपने से ही ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है। योग और भोग दोनों का आनंद मिल सकता है। प्रेम भक्ति ऐसी कीजिए, कबीरदास जी कहते हैं, तुम उस परम ब्रह्म से इस तरह प्रेम और भक्ति करो, मुख अमृत बरखे चंद रे। तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा से हमेशा अमृत की वर्षा हो। आप ही आप विचारिए, अपने अंदर ही आत्म साधना से ही उस पर विचार करो, तब केता हुई आनंद। फिर देखो कितना आनंद मिलता है। तुम जिन जानो गीत है, तुम इसे मात्र लौकिक गीत मत समझो, मनोरंजन के लिए गाया गया गीत मत समझो। यहु निज ब्रह्म विचार है, यह तो ब्रह्म विचार है, उस परम सत्ता के संबंध में विचार है। केवल कही समझाया, जो मैंने तुम्हें बताया है, समझाया है। आत्म साधन सार रे, जो ये आत्म साधना का सार है। चरण कवल चित लाइए, इसलिए उस परम ब्रह्म के चरण रूपी कमलों पर अपना मन लगाओ। राम नाम गुण गाई, राम नाम का गुणगान करो। कहे कबीर संसार नहीं, कबीरदास जी कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है। भक्ति मुक्ति गति पाइए, उस परम तत्व की भक्ति के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। दुल्हनी गाभू मंगलाचार पंक्ति में किस प्रकार का रहस्यवाद मिलता है? दुल्हनी गाभू मंगलाचार पंक्ति में किस प्रकार का रहस्यवाद मिलता है? उत्तर है भावात्मक या भावनात्मक रहस्यवाद। पुरुष एक अविनाशी पंक्ति में कबीरदास जी ने किसको संबोधित किया है? तो पुरुष एक अविनाशी कौन है? परमात्मा। मैं जोबन में माती, माती का यहाँ पर क्या अर्थ है? प्रभु भक्ति में परिपक्व बिरहणी की रचना का कौन सा, की रचना जो है कौन सा रस चखना चाहती है? राम नाम का।
मंदिर माही भया उचारा। पंक्ति में मंदिर का क्या अभिप्राय है? मंदिर से क्या अभिप्राय है? हृदय। हाँ जी, अगला प्रश्न है हमारे पास, विरहणी आत्मा किसके आगमन पर, विरहणी आत्मा किसके आगमन पर अपने भाग्य की सराहना करती है? परमात्मा रूपी प्रियतम के आगमन पर। चरणनी लागी करो बरियाई। बरियाई से क्या अभिप्राय है? हठ, जिद और सेवा का भी अभिप्राय है कि मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करूंगी। मन के मोहन बीठुला। बीठुला से अभिप्राय परमात्मा, ईश्वर। षटदल कमल निवासिया। पंक्ति में रहस्यवाद है, साधनात्मक रहस्यवाद। इड़ा और पिंगला के बीच समाधि लगाने पर किसके पास आने का भय नहीं रहता? इड़ा और पिंगला में जब समाधि लगती है तो किसका भय नहीं रहता? मृत्यु का। कबीरदास जी के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति किसके मिलने पर होती है? सद्गुरु के मिलने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तहाँ न फिर मेघ जोइया। कौन सा रास्ता नहीं देखना पड़ेगा? संसार का रास्ता फिर से नहीं देखना पड़ेगा अगर सतगुरु की कृपा से सहज समाधि लग जाती है तो। इस तरह से आज हमने कबीर ग्रंथावली के पद संख्या 1 से 5 तक का अध्ययन किया है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। नमस्कार।